फौज, सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। अमन को बर्बाद करने वाले हम में से नहीं, इस्लाम को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना होगा। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। अफगान अबूरी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ भी नहीं। मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी ग्रोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी की, जबकि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा ग्रैंड जिरगे में खुशी शिरकत की। ग्रैंड जिरगे से खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोधा की फौज है, जिसका नारा है ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बनने वाली दूसरी रियासत है। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे, किसी भी दहशतगर्द गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ का कहना था कि इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया, उनको जवाब देना होगा। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान के आइन में हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है। ये खवारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं। पाकिस्तान की बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज का मकसद और नस्बुलैन शहीद या गाजी है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक शानदार फोर्स है जिसने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कबाइल के इंजमाम के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। आर्मी चीफ का कहना था कि हम जमशुदा कबाइली अवाम की माशी तरक्की के हवाले से तरक्याती मंसूबों में उनकी शिरकत यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कबाइली मिशरान ने कहा कि कबाइली अवाम फौज के साथ थी और साथ रहेगी। आखिर में कबाइली मिशरान ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली समेत अमन के लिए खुशी दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा का चौथा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास हुआ। दहशतगर्दी से निमटने के लिए नेक्टा इस्लाहात मुकम्मल, सूबाई काउंटर टेररिज्म इदारों के लिए पॉलिसी साजी करने का फैसला कर लिया गया। राना सनाउल्लाह खान के इदारे की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान कहा, अब नेक्टा मुकम्मल तौर पर एक फ़ाल इदारा बन चुका, इससे इंसदाद दहशतगर्दी में संजीदगी नुमायां होती है। इजलास में शुरका को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान नेक्टा बहुत मुतहरिक रहा। पैगाम पाकिस्तान की बुनियाद पर पाकिस्तान का कौमी बयानिया तश्कील दिया गया है, जो बयानिया बुनियादी तौर पर मुआशरा पाकिस्तानी मुआशरे की असास है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि नेक्टा इस्लाहात मुकम्मल कर ली गई हैं। नेक्टा एक्ट 2013 के तहत ये एक पॉलिसी साज इदारा है, जिसका काम दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी साजी करना है। राना सनाउल्लाह नेक्टर अफसरान को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के तनाजुर में फौरी तौर पर जामे और मौसर पॉलिसी तरतीब देने की हिदायत की। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। अहम शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वजारतों की तरफ से पेश किए गए मंसूबों की हतमी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। मुल्क की मईशत की बेहतरी आज़म वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में SIFC के तेज रफ्तार ऑपरेशनलाइजेशन और बाहमी ताउन के जरिए इस मौसर काम को सराहा। एपेक्स कमेटी ने ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकुनी, मादनियात, IT और तवानाई अहम शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वजारतों की तरफ से पेश किए गए मंसूबों को हतमी मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी ने SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए सऊदी अरब के आला सतही वफ्द के पाकिस्तान के आइंदा दौरे के कामयाब इनेकाद के लिए हर तरह की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताही दौरे को एक अहम तकरीब बनाने की हिदायत कर दी। एपेक्स कमेटी ने SIFC इक़दाम की मुसलसल हिमायत के अज़्म का इयादा किया और अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुस्बत शराकतदारी के लिए तहरीक को बरकरार रखे। यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक, साथ रहे। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मुखाफात अमल। गुज़िश्ता हुकूमत ने ऐसी रेड लाइन्स क्रॉस की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सियासी जमातों से सियासत और रवैया दुरुस्त रखने का मुतालबा। कहा, अवाम रवायती सियासत से तंग आ चुके हैं, अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ऐसे फैसले करें कि मेरे और मरियम के लिए सियासत आसान हो। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है। अब
इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शंस की तरफ भर रहे हैं। खान साहब अरेस्ट हो चुका है, अपना तो मुकफ़ात अमल है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। MQM पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का नाम तजवीज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात की। मुत्तहिदा वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। वफ़द ने वज़ीर आज़म को सिंध बिलखसूस कराची में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से आगाह किया। वफ़द ने 7वें डिजिटल मरदमशुमारी में इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ इनकी तजावीज़ की शमूलियत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अल्लाह के फज़ल करम से 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी खैरियत से मुकम्मल हो गई और नताइज की मंजूरी तमाम सियासी जमातों की इत्तफ़ाक़ी राय से हुई। ज़राए का मज़ीद कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध को हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी सितंबर में अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी ओहदे पर मौजूद रहेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सदर का आइनी ओहदा खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज, पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ हैं। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार अब सदर के बजाय इलेक्शन कमीशन के पास है। नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात कब होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराने का मुतालिबा। कहते हैं, हम मरदमशुमारी के नताइज से मुतमईन नहीं, मरदमशुमारी रिपोर्ट को दुरुस्त कराने की कोशिश की। इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराने का हमारा मुतालिबा तस्लीम किया गया। पहली बार मरदमशुमारी की गलतियों को नशर किया गया। हुकूमत चाहती ही नहीं कि कराची के हुकूक की बात की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशाम बुखारी की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने बचत रखी कि 9 मई को मैं लाहौर में नहीं था। मुझे अंदाज़ा था कि PTI ने कोई फसाद करना है। यास्मीन राशिद से मेरा अच्छा ताल्लुक है। उनको कहा कि मैं ओकाड़ा में हूँ, नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि हमने कोर कमांडर के घर जाना है। शफकत महमूद समझदार आदमी है, इसने कहा उधर ना जाओ, पार्टी तबाह कर लेंगे। मोमिन खसूसी अता तारड़ कहते हैं, साबित हो गया 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। आप तो इनकलाबी थे, जेल में सहूलियात क्यों रो रहे हैं? अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, आपने दरख्वास्तें देना शुरू कर दी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर भारत नाराज है। इस्लामाबाद से खबर दें तो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तारीख मुकर्रर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास रुकन सिंध निसार अहमद दुरानी की सदारत में हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग में कहा कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। ताहम मखसूस नशिस्तों की तादाद का नोटिफिकेशन दरकार है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 17 में तरमीम की ज़रूरत है। सेक्रेटरी दाखिला ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि मखसूस नशिस्तों की तादाद के नोटिफिकेशन के लिए समरी तैयार की गई। इलेक्शन कमीशन ने फिलफौर मखसूस नशिस्तों की तादाद की मंजूरी लेने और सेक्शन 17 में तरमीम फौरन मुकम्मल करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फैसला जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एलामिया जारी किया जा चुका है। मुल्क भर में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार की 2023 की मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने के हुकूमती फैसले की मज़म्मत। हुकूमती फैसला इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर का सबब बनेगा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट बार का। बर वक्त इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है।